हेलो गाइस, वेलकम टू साइड मैथ्स 2.0। गाइस, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कोई इंपॉर्टेंट कांसेप्ट मिस ना हो जाए। गाइस, आइए शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन। गाइस, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो टोटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। गाइस, हम लोग यहाँ पर जो भी एंगल इस्तेमाल करने वाले हैं वो रेडियन में इस्तेमाल करने वाले हैं। किस में इस्तेमाल करने वाले हैं? रेडियन में। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको आना चाहिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। तो गाइस, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट एग्जांपल, मान लीजिए गाइस 30 डिग्री हो, उसको हमको रेडियन में लाना हो, तो गाइस क्या करेंगे? 30 डिग्री इंटू पाई बटे 180, 3 छाके 18, मतलब कि पाई बाई 6 हो गया। ठीक है गाइस, मान लीजिए गाइस 60 डिग्री हो और हमको इसको लाना हो रेडियन में, तो क्या करेंगे गाइस? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तो 18, मतलब पाई बाई 3। ओके गाइस, मान लीजिए गाइस 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री इंटू पाई बटे 180, 45 चौका 180, मतलब पाई बाई 4। ओके गाइस, जैसा कि हमने बताया था, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, आईटीएफ होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड करता है। सो गाइस, पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए साइन 30 डिग्री लिखा हो, या इसी को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। तो गाइस, साइन 30 का वैल्यू 1/2। मान लीजिए कॉस 30 डिग्री लिखा हो, या इसी को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 6। तो गाइस, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। मान लीजिए tan 30 डिग्री लिखा हो, या इसी को लिख सकते हैं tan पाई बाई 6। तो गाइस, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो गाइस, यहाँ पर एक चीज बताना चाहते हैं, जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या बताता है? वो वैल्यू बताता है। क्या बताता है? वैल्यू बताता है, मान बताता है। ठीक है, मान बताता है। ठीक है गाइस, लेकिन जो तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या बताता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा लिखा हो इज इक्वल टू एक्स हो। ओके, अब क्या करेंगे? साइन जो है हनुमान जी की तरफ उड़ के उस साइड जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, उड़ के गया, इसलिए इसकी टोपी उल्टी हो गई, इनवर्स लग गया। थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? साइन इनवर्स एक्स। या इसी तरीके से हम लोग कॉस इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं, tan इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके का जो फंक्शन होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसी को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए गाइस साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। ये तो पता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ओके, अब गाइस देखो, इसको हनुमान जी की तरफ उधर भेजो तो क्या मिलेगा? पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब गाइस, यही समझने की बात है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या मिल गया? पाई बाई 6। ध्यान से देखो, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तुमको क्या बता रहा है? ये तुमको एंगल, ये कोण है ना, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये तुमको एंगल बताएगा। ठीक है गाइस, मतलब कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो तुमको एंगल बताता है, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुमको वैल्यू बताता है। ओके गाइस, अब एक बात और सीख लेते हैं। क्या साइन इनवर्स x और साइन x टू द पावर -1 दोनों एक ही चीज है? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल गाइस, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। गाइस, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको हम लोग ऐसा ही दिखाते हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको हम लोग ऐसा ही दिखाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं दिखाते हैं। गाइस, इसका दूसरा मतलब निकल जाता है, ये कुछ ऐसा मतलब निकलता है। तुमको पता होगा कि x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m। तो गाइस, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख देंगे। ठीक है, 1/sin x, और तुमको पता है 1/sin x क्या होता है? कोसेक x। तो तुमको पता चल गया होगा ये तुम्हारा एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और ये तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके गाइस, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो बेसिक
के अंदर ही फलन की तरफ बिहेव करता है, उस रेंज से बाहर वो फंक्शन ही नहीं होता है। सो गाइस हमको फंक्शन और रेंज पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आओ समझते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ये सब लगा है, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए गाइस ये लिखा हो 2,3 बड़े ब्रैकेट में 2,3, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल 2,3, ठीक है गाइस। इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब ये होता है आप जो है 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो और इसके बीच में जितनी संख्याएं आएंगी उनको ले सकते हो। मतलब कि 2 ले सकते हो, 2.1, 2.2 x1 3 तक, ठीक है गाइस। और गाइस अगर ये लिखा हो छोटे कोष्ठक में स्मॉल ब्रैकेट में 2,3, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ओपन इंटरवल 2,3, ओपन इंटरवल 2,3। इसका मतलब क्या होता है गाइस? देखिए हम 2 नहीं ले सकते हैं और 3 ही नहीं ले सकते हैं, इसके बीच में जितनी संख्याएं आएंगी उनको ले सकते हैं। मतलब कि 2.1 लेंगे, 2.2, 2.3 S1 2.99 तक लेंगे, ठीक है गाइस। मतलब कि किनारे किनारे को नहीं लेंगे, ओके, बीच वाले बस लेंगे। और इसमें क्या है, किनारे भी लेंगे, उस किनारे भी लेंगे, बीच का भी लेंगे, ओके। आइए समझते हैं फिर। साइन इनवर्स x, इसका है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है गाइस। मतलब इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, बीच में जो आएगा उसको भी लेंगे, ओके। कोसेक इनवर्स x, इसमें क्या है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं है। मतलब इसके बीच में जीरो भी आता, लेकिन जीरो को इसने निकाल दिया है क्योंकि कोसेक जीरो का वैल्यू जो है अनडिफाइंड होता है, इसलिए, ओके। tan इनवर्स x का यहाँ पर है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब कि -π/2 भी नहीं लेंगे, π/2 भी नहीं लेंगे, इसके बीच में जो आएगा उसको लेंगे क्योंकि tan 90 अपरिभाषित है, इसलिए। cos इनवर्स x, इसका कहां तक होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से π, मतलब 0 भी लेंगे, π भी लेंगे, इसके बीच का भी लेंगे, ओके। sec इनवर्स x का क्लोज्ड इंटरवल 0 से π, माइनस कर दिया गया है π/2, मतलब कि देखो गाइस 0 और π के बीच में तो π/2 भी तो आएगा ना, लेकिन जो है sec 90 डिग्री sec π/2 अनडिफाइंड है, इसलिए यहां से π/2 निकाल दिया गया है, ठीक है। बाकी चीजें सही है, ओके। cot इनवर्स x, इसका कहां तक है? इसका है ओपन इंटरवल 0 से π, मतलब 0 भी नहीं लेंगे और π भी नहीं लेंगे, इसके बीच में जो आएगा उसको ले लेंगे, ओके गाइस। गाइस अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। और फिर देखो ये वाला cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। गाइस एक बार नोटिस कीजिएगा कि जो साइन कोसेक और tan वाले में है उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस बाहर आया है, जबकि cos sec और cot वाले में पाई माइनस करके आया है, ओके गाइस। गाइस जो अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी सीखे थे उसमें से 2, एक साइन वाला दूसरा कॉस वाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला लेते हैं, प्रूव करना है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ओके गाइस। तो माना साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मान लो, मैं मानता हूं थीटा, ठीक है गाइस। अब क्या होगा, ये चीज उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, मतलब कि -x इज इक्वल टू साइन और थीटा, ठीक है, उधर गए तो इनवर्स खत्म हो गया, ओके। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस उधर कर देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब गाइस हमको ये चीज पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा ही। तो गाइस हम लोग इसके जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर ये लिख दो, ठीक है, x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ओके।
अब गाइस अब ये साइन है ये इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स जैसे इधर है उल्टा हो गया, ठीक है। चलो तो कितना बचा यहाँ पर माइनस थीटा, ठीक है गाइस। अब माइनस को हम इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। गाइस प्रश्न में तो थीटा था नहीं कहीं पर, ठीक है, तो हमने थीटा तो माना था, थीटा इज इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। गाइस ये प्रूव हो गया, बात समझ में आई। देखो गाइस हमने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिया, उसके बाद इसको उधर भेजा तो ये इनवर्स खत्म हो गया उसका, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर माइनस को मैंने उधर सेट किया, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब चूंकि आपको पता है कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, तो हमने उसकी रिप्लेस में ये रख दिया। उसके बाद क्या किया, इस साइन को इधर भेजा तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, ओके। अब फिर गाइस माइनस को हमने इधर कर दिया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा आ गया। अब चूंकि प्रश्न में थीटा था नहीं तो थीटा का हमको वैल्यू रखना पड़ेगा, तो कितना है साइन इनवर्स माइनस एक्स, यही हमको प्रूव करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव्ड, ओके। गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं, हमको प्रूव करना है cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ओके। चलो मान लेते हैं हम लोग लेट cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, हम थीटा मान लेते हैं, माइनस x cos इनवर्स उधर जाएगा उड़ के जाएगा, ठीक है, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है गाइस। और हमको पता है कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग इसको रख सकते हैं, x इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इधर से पक्षांतर होगा तो इनवर्स लग जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है गाइस। चलो अब थीटा इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, थीटा जरा पक्षांतर कर लो, इधर डालो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, थीटा इधर आया, पाई अपने स्थान पे, cos उधर गया, इसलिए यहां माइनस लग गया, ठीक है। चलो तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब गाइस थीटा इज इक्वल टू कितना माने थे हम लोग, यही तो माने थे, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ओके। इन पर फिर से देख लेते हैं, देखो गाइस हमने cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा मान लिया, cos इनवर्स उधर गया, ठीक है, तो cos थीटा बन गया, ठीक है। तो अब देखो माइनस उधर मैंने कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, हमको पता है कि माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, इसके जगह पर ये पुट कर दिया। अब cos को इधर किया तो cos इनवर्स लग गया, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है, थीटा का वैल्यू निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब थीटा तो प्रश्न में तुम्हारे था नहीं, थीटा का वैल्यू तुमको पुट करना ही पड़ेगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और इक्वल टू मिल गया पाई माइनस cos इनवर्स x, यही तो प्रूव करना था, ओके। गाइस अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखते हैं, इसमें करना क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मान निकालना है, हमको मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखा है, ये कुछ साइन इनवर्स x जैसा है ना, हम अभी तो पढ़े थे ना, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख देंगे, ओके। अंदर माइनस खत्म तो प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। अब हमको ये बताओ साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, इसको जरा रेडियन में लाओ तो पाई बटे 6,
तो हम लोग 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, पाई बटे 6 लिखेंगे। ठीक है, ओके, यही हो गया आंसर, यही हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं cos इनवर्स √3/2। यहाँ अंदर माइनस है नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बताओ कि cos कितने का वैल्यू √3/2 होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। इसको जरा रेडियन में लाओ तो पाई बटे 3, तो बस हो गया आंसर, पाई बटे 3, यही इसका मुख्य मान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोसेक इनवर्स 2। यहाँ भी अंदर माइनस नहीं है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोसेक कितने का वैल्यू 2 होता है? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? पाई/6, यही हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स -√3। अंदर यहाँ माइनस आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग को तो फार्मूला याद है ना। tan इनवर्स -x -tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां लिखेंगे -tan इनवर्स √3। ठीक है, अंदर माइनस खत्म, प्रॉब्लम खत्म। ये बताओ tan कितने का वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का लिखेंगे पाई/3, यही तुम्हारा मुख्य मान हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं cos इनवर्स -1/2। यहाँ पर माइनस आ गया और फंक्शन है cos का। हमको पता है कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू कितना होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहां पर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। यहां माइनस खत्म, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ cos कितने का वैल्यू 1/2? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? पाई/3। इसको सॉल्व कर लो, 3 एकम में 3 में से 1 गई 2, मतलब कि 2पाई/3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स -1। यहाँ पर माइनस है तो हमको पता है कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर है tan इनवर्स -1, तो क्या लिखेंगे हम लोग? tan इनवर्स 1। हो गया। अब बताओ tan कितने का वैल्यू 1? 45 डिग्री, मतलब कि पाई/4 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं cos इनवर्स -1/√2। अब यहाँ पर माइनस है तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम लोग को पता है कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है गाइस, यहाँ देखो cos इनवर्स -1/√2 लिखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। माइनस का था cos कितने का वैल्यू? 1/√2, 45 डिग्री, मतलब कि पाई/4। 4 एकम में 4, 4 में से 1 गई 3, मतलब कि 3पाई/4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोसेक इनवर्स -√2। यहाँ माइनस आ गया है तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन देखो कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स √2। कोसेक कितने का वैल्यू √2 होता है? 45 डिग्री। 45 मतलब पाई/4। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गाइस यहाँ भी हमको वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, चलो यहाँ माइनस है, थोड़ी दिक्कत है, यहाँ माइनस है, थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम लोग को फार्मूला याद है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और साइन वाले में क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, बस अब देख लो, यहाँ पर अभी इसको ऐसे ही रखो। ठीक है,
पहले इस पर फोकस हो। cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब sin इनवर्स माइनस 1/2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस sin इनवर्स 1/2। अब वैल्यू पुट कर लो। tan कितने का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री, मतलब π/4 प्लस पाई। cos कितने का वैल्यू 1/2, 60 डिग्री, मतलब कि π/3। sin कितने का वैल्यू 1/2, 30 डिग्री, मतलब कि π/6। बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। ये भिन्न है, बस हो गया। इसके नीचे एक ले लो, ठीक है। एलसीएम कितना बनेगा, 12। एलसीएम कितना बनेगा, 12। 4 त्याई 12, 12 एकम में 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, ठीक है। चलो तो 12 3 15 प्लस प्लस है ना, 15, 4 2 6। अब जरा इसको घटा लो, 9 π/12, 3 त्याई 9, 3 चौके 12, मतलब कि 3 π/4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए गाइस, यहाँ पे माइनस है नहीं, यहाँ भी माइनस है नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो, cos कितने का वैल्यू 1/2, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 हो गया। sin कितने का वैल्यू 1/2, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, और 2 तिहाई 6, तो π/3 प्लस π/3 बराबर 2π/3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस। हमको पता है कि जो sin इनवर्स x होता है उसका रेंज -π/2 से π/2 होता है, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब ये भी लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा, इसके बीच का भी लिया जाएगा। तो गाइस इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो y का वैल्यू है ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 है और लेस आर इक्वल टू π/2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। यहाँ माइनस से थोड़ी सी दिक्कत है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, सबको पता है ना। sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, बस सॉल्व हो गया। देखो माइनस, ठीक है, sec इनवर्स -2, तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2, ठीक है। चलो, माइनस यहाँ माइनस लगा है, ठीक है, इसके रिप्लेस में ये आया है। चलो, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस पाई माइनस माइनस का गुणा प्लस sec इनवर्स 2। अब वैल्यू यहाँ पुट कर लो। tan कितने का वैल्यू √3 होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। sec कितने का वैल्यू 2 होता है, 60 डिग्री, मतलब कि π/3, π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 और माइनस पाई। सॉल्व कर लो इसको, तो 2π 3 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3π/3, घटा लो -π/3। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।